वंदन करता हूँ। बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, इनको भी मैं वंदन करता हूँ। संत कबीर, संत रविदास, संत गाडगे बाबा, ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज और सभी महापुरुषों को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज के हमारे इस मीटिंग में हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यक्रम की आज अध्यक्षता कर रहे लंदन से सम्मानीय हरवंश बिरदी साहब जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष सम्मानीय बादल बौद्ध जी, सभी हमारे प्रदेश के संयोजक साथीगण, कार्यकारिणी सदस्यगण और जो भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समर्थक हैं, सदस्य हैं, शुभचिंतक हैं, सभी को आज मेरा सादर जय भीम। आज की जो ये मीटिंग है, इसमें कुछ बातें रखने का ये अवसर मिला है। जो बातें मैं हमेशा अपनी तरफ से रखता हूँ, उन्हीं को मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि 563 ईसा पूर्व तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, अर्थात 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। जो सिद्धार्थ गौतम थे, बाद में वो बुद्ध बने और बुद्ध बनने के बाद उन्होंने इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। उनके आंदोलन से, उनकी क्रांति से, उनकी विचारधारा से, उनके उपदेशों से एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत में भी आया और भारत के अलावा भारत की सीमाओं को लांघकर दुनिया के कोने कोने तक उनका आंदोलन पहुंचा। लेकिन इन 2500 सालों के दरमियान बुद्ध तो हमारे पास नहीं रहे, लेकिन 2500 साल के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर को हमने देखा। जिस ऊंचाई पर, जिस ज्ञान की ऊंचाई पर बुद्ध पहुंचे, उसी ज्ञान की ऊंचाई पर बाबा साहब अम्बेडकर भी पहुंचे। अपने जमाने में तथागत गौतम बुद्ध जो परिवर्तन लाना चाहते थे, जिस आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की, जिस तरह के विचार उन्होंने रखा, उसी तरह का परिवर्तन बाबा साहब अम्बेडकर ने इन 2500 वर्ष के पश्चात यहाँ पर रखा। जिस तरह का उनका संदेश था, जिस तरह की उनकी क्रांति थी, उसी तरह की क्रांति को बाबा साहब अम्बेडकर ने पुनर्स्थापित किया। तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो 483 ईसा पूर्व उनका परिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में, तब तक लिखने की प्रक्रियाएं नहीं थी। जो भी तथागत उपदेश देते थे, उसे उनके बाद के जो भिक्खु होते थे वो याद कर लिया करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बताया है कि 500-600 सालों के बाद, 500-600 वर्षों के पश्चात लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई और जिसे हम महान त्रिपिटक साहित्य कहते हैं या जिसे हम बुद्ध वचन भी कहते हैं, वो तथागत सम्यक संबुद्ध के महापरिनिर्वाण के 500-600 साल के बाद में अस्तित्व में आया, जिसे लिखा गया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को जाहिर किया है कि उस साहित्य को पढ़ते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत सावधानी बरतने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि उसमें बाद के लोगों ने
अपने तरह की भी बहुत सी बातों का समावेश कर दिया है। और उस वजह से जिस दिशा में गौतम बुद्ध का आंदोलन जाना चाहिए था, जो क्रांति जिस दिशा में जाना चाहिए थी, उस दिशा से हटकर वो अध्यात्म की ओर चली जाती है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध क्या थे, बुद्ध कौन थे, बुद्ध का आंदोलन क्या था, बुद्ध की विचारधारा क्या थी, बुद्ध के संदेश क्या थे, बुद्ध का जीवन क्या था, ये सारी चीजों का बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बारीकी से अध्ययन किया, बहुत गहन अध्ययन किया। दुनिया के तमाम साहित्यों का अध्ययन किया, सारे त्रिपिटक का अध्ययन किया। और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने नए सिरे से तथागत सम्यक संबुद्ध को परिभाषित किया, तथागत सम्यक संबुद्ध की नए तरीके से व्याख्या की कि वास्तव में गौतम बुद्ध क्या चाहते थे, या गौतम बुद्ध का आंदोलन क्या था, गौतम बुद्ध की विचारधारा क्या थी, गौतम बुद्ध किस तरह का परिवर्तन करना चाहते थे। ये सारी बातों को बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से फिर से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि दुनिया को तो छोड़िए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उन्हें प्रचारित किया जाता है कि इन्होंने दलितों के लिए ये सारे कार्य किए, तो हमें इस भ्रम से या इस गलत फहमी से निकलना बहुत जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो कार्य है वो अकेले दलितों उत्थान का ही नहीं है, बल्कि जो बुद्धिज्म उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने सामने रखा है वो सारी दुनिया के लिए रखा है। अकेले दलितों के लिए या अकेले भारत के लिए या अकेले किसी एक वर्ग के लिए नहीं रखा, बल्कि सारी दुनिया के लिए रखा है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो उन्हीं के लोग हैं भारत में ही, जिन्हें हम अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो अपने अपने तरीके से बुद्ध धर्म को भारत में हमारे लोगों के बीच में पेश करना चाहते। किसी ने कोई छोटी सी बात को पकड़ा है और वो ये समझता है कि बुद्ध धर्म का उसे बहुत ज्ञान हासिल हो गया है। किसी ने कोई दूसरी बात को पकड़ा है, वो ये समझता है कि उसे दुनिया में बुद्ध के बारे में सब कुछ पता हो गया है। जैसे कहानी बड़ी मशहूर है, आप सब लोग उस कहानी को जानते हैं, अंधों की कहानी, हाथी और अंधों की कहानी। हाथी और अंधों की कहानी में क्या होता है कि कोई एक अंधा कहता है जो सूंड को पकड़ता है, तो वो ये समझता है कि यही हाथी है। कोई उसके पेट को पकड़ता है, दूसरा अंधा, तो वो ये समझता है कि इतना ही हाथी है। कोई उसके पाँव को पकड़ता है, वो ये समझता है कि पाँव ही हाथी है। कोई पूंछ को पकड़ता है तो वो ये समझता है कि पूंछ ही हाथी है। लेकिन वास्तव में वो अंधे हैं, उन्हें हाथी के बारे में सही जानकारी नहीं है, क्योंकि वो अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से हमारे जैसे जो लोग, जिनका बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं है, लेकिन किसी ने कोई एक छोटी सी बात को पकड़ा है और उस बात के प्रचार प्रसार में वो लगा हुआ है, लेकिन उसने ये भ्रम पाल लिया है या वो इस बात के अहंकार में है कि वो बुद्ध को बहुत बेहतर तरीके से जानता है। हमें इस कहानी से ये बात समझना चाहिए कि हमको सही में हाथी के बारे में पता नहीं है, या हमको सही में गौतम बुद्ध के बारे में पता नहीं है कि वास्तव में गौतम बुद्ध कौन थे, गौतम गौतम बुद्ध क्या थे, उनका जीवन क्या था, उनकी क्रांति क्या थी, उनका आंदोलन क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी, उनका संदेश क्या था, ये वास्तव में हम अंधों को पता नहीं है। तो गौतम बुद्ध कौन थे या गौतम बुद्ध का आंदोलन क्या था, इसकी सही जानकारी किसके पास है? तो उसके पास है जिसके पास में आंखें हैं। तो आंखें किसके पास में हैं? तो हमें बिना किसी मतभेद के इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि गौतम बुद्ध के बाद 2500 साल के उपरांत अकेले बाबा साहब अम्बेडकर हैं, इस भारत में ही नहीं सारी दुनिया में,
जिनके पास में गौतम बुद्ध को जांचने की, गौतम बुद्ध को समझने की, गौतम बुद्ध के बारे में जानने समझने के लिए आंखें हैं। अर्थात ये है कि बाबा साहब अंबेडकर ही बुद्ध को बेहतर तरीके से जानते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं कि बुद्ध कौन थे, बुद्ध क्या थे, बुद्ध का आंदोलन क्या था, बुद्ध की क्रांति क्या थी। उस बाबा साहब अंबेडकर के लिए हम सभी को सारे मतभेद बुलाकर इस एक बात पे सहमत हो जाना चाहिए कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध के बारे में रखा है अपनी बातें या जो जानकारी रखी है वही हमें स्वीकार होना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर जो हमने हठ धर्मिता अपनाई हुई है, जो हम अड़े रहते हैं कि जो मैं जानता हूं वही सत्य है, तो ये जो आदत हमने बना ली है और खासकर भारत में ये बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, तो इस बात को हमें सोच विचार कर चलना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो भी बुद्ध के बारे में बताया है, जो भी बुद्ध के बारे में जानकारी रखी है, उसे ही हमें आंख मूंद कर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उनके बराबर की विद्वता, उनके बराबर का गहन अध्ययन और अकेले बुद्ध के ही बारे में नहीं, सारी आगे पीछे की जो भी परिस्थितियां हैं, सारे धर्म हैं, दूसरी दुनिया के और तमाम सारी जानकारियों की हम बात करते हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर ने सभी प्रकार का गहन अध्ययन किया है और इसीलिए सोच विचार कर उन्होंने सारी बातों को दुनिया के सामने रखा है। तो उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध के बारे में जानने के लिए विशेष तौर से 3 ग्रंथों का विशेष उल्लेख किया है कि जिन्हें बुद्ध के बारे में जानना समझना है, उन्हें इन 3 ग्रंथों को विशेष तौर से पढ़ना चाहिए। वे 3 ग्रंथ कौन से हैं? तो एक तो प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। दूसरी किताब है बुद्धा आर कार्ल मार्क्स, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। और तीसरा ग्रंथ है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म। तो जो पहला ग्रंथ है प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, तो ये जो ग्रंथ है हमें इस बात की ओर लेकर जाता है कि बुद्ध के आंदोलन के पहले, बुद्ध की क्रांति के पहले इस देश की परिस्थितियां कैसी थी, इस देश का सामाजिक ढांचा, सामाजिक ताना बाना कैसा था, इस देश की राजनीतिक परिस्थितियां किस तरह की थी और बुद्ध के आंदोलन के बाद में किस तरह से इस देश में परिवर्तन आए, लेकिन परिवर्तन के बाद में फिर बुद्ध के उस आंदोलन को कैसे मिटाया गया, उस बुद्ध के आंदोलन को जिसने इतनी बड़ी क्रांति इस देश में किया उसको फिर से जमींदोज कैसे किया गया। तो इससे हमको बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में जानने समझने में बहुत ज्यादा सुविधा होती है, बहुत ज्यादा आसानी होती है। दूसरा जो ग्रंथ उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर ने बताया है बुद्ध को जानने के लिए, समझने के लिए, उनकी क्रांति को, उनके आंदोलन को जानने समझने के लिए, तो वो दूसरा ग्रंथ है बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। कि कार्ल मार्क्स को दुनिया में इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि गरीबों की गरीबी दूर करने का सही उपाय या सही मार्ग कार्ल मार्क्स के पास में है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने बताया है कि दुनिया में गरीबों की गरीबी दूर करने का, जिसे हम आर्थिक परिवर्तन कहते हैं, तो आर्थिक परिवर्तन का सही मार्ग कार्ल मार्क्स के पास में नहीं है, बल्कि उससे बेहतर मार्ग, उससे अच्छा मार्ग, उससे उससे बेहतर और सम्यक मार्ग गौतम बुद्ध के पास में। कार्ल मार्क्स जो निजी संपत्ति की आलोचना करता था, निजी संपत्ति को मिटाना चाहता था, सभी के बीच में बंटवारा होना चाहिए इस बात को वो मान्यता देता था, लेकिन साथियों उसके लिए जिन माध्यमों का वो उपयोग करता था, जिन माध्यमों का इस्तेमाल वो करना चाहता था, तो उस बात की बाबा साहब अंबेडकर ने आलोचना की है। वो हिंसा को इस मामले में आर्थिक परिवर्तन के लिए, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए हिंसा को जायज मानता था। किसी व्यक्ति की जान लेने को वो गलत नहीं मानता था,
तो ये बहुत बड़ी कमी बाबा साहब अम्बेडकर ने इन साम्यवादियों के आंदोलन में या कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में बाबा साहब अम्बेडकर ने जाहिर किया है। दूसरी बात जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें जाहिर किया कि कार्ल मार्क्स ने ठीक है ये कहा कि गरीबों की गरीबी दूर होना चाहिए, लेकिन जो उसके प्रचारक होंगे, जो उनके कार्यकर्ता होंगे, जो उनके झंडा बरदार होंगे, उन लोगों के पास कितनी संपत्ति होना चाहिए, इस बात का कार्ल मार्क्स ने कोई निर्धारण नहीं किया कि यदि हम गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए पूंजीपतियों के संपत्ति को की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं और उसका समान वितरण करना चाहते हैं, लेकिन इस कार्य को करने के लिए जो प्रचारक लगेंगे, जो कार्यकर्ता लगेंगे, जो झंडा बरदार लगेंगे, झंडा लेकर चलने वाले लोग लगेंगे, उनके पास में संपत्ति कितनी होना चाहिए। कहीं ऐसा तो ना हो कि इस बांटने की प्रणाली में, इस बांटने की प्रक्रिया में कहीं वही लोग छीनने लग जाएं, लूटने लग जाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए। इस बात की दुहाई बाबा साहब, इस बात की जानकारी बाबा साहब अम्बेडकर ने दी और बुद्ध के सामने उसको खड़ा किया कार्ल मार्क्स को कि कार्ल मार्क्स ने तो कभी कोई निर्धारण, कोई मापदंड अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं रखा, लेकिन गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले, कार्ल मार्क्स के भी पहले ये निर्धारण, ये मापदंड अपने कार्यकर्ता, अपने प्रचारक, अपने झंडा बरदार, जिन्हें हम भिक्षु संघ कहते हैं, तो उन भिक्षुओं के लिए ये मापदंड रखा। क्या मापदंड रखा? कि हम भी आर्थिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। जो कुछ विशेष मुट्ठी भर लोगों के पास में धन दौलत है और ये पूरा का पूरा बहुजन समाज गुलाम है, गरीब है, जिसकी वजह से वो दुखी रहता है, पीड़ित रहता है, उस पर जुल्म होते हैं, ज्यादती होती है। चंद मुट्ठी भर एक समाज ने, जिसे हम 15% कहते हैं, उसने हजारों साल से धर्म के नाम पर लूट मचा के रखी है। तो ये संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, इस बहुजन समाज की गरीबी दूर होना चाहिए, लेकिन गौतम बुद्ध ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। बगैर खून का कतरा बहाए ये आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के सामने रखा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो भिक्षु संघ है, जो उनके प्रचारक हैं, जो उनके झंडा बरदार हैं, जो इस कार्य में लगेंगे, जो आर्थिक परिवर्तन की इस मुहिम को कामयाब बनाएंगे, उनके लिए भी संपत्ति का निर्धारण बुद्ध ने तय करके रखा है। संपत्ति का मापदंड बुद्ध ने तय करके रखा है कि एक भिक्षु के पास में जो इस आर्थिक परिवर्तन की बागडोर लेकर चलेगा, उसके पास में केवल 8 सामग्री होगी, इससे ज्यादा की संपत्ति उसके पास में नहीं होगी, ताकि भविष्य में कभी लूट मचाने की कभी बात आए, छीनने की बात आए, तो कहीं हमारा झंडा बरदार ही या हमारा कार्यकर्ता ही या हमारा प्रचारक ही लूट में शामिल ना हो जाए। इसीलिए बुद्ध ने अपने उन प्रचारकों को, अपने उस संघ को, अपने उस संघ के सदस्यों को, जिन्हें हम भिक्षु कहते हैं, तो उस परम आदरणीय भिक्षु के लिए बुद्ध ने मापदंड तय करके रखा कि वो 8 सामग्री से ज्यादा संपत्ति वो रख नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो 2500 साल पहले कार्यकर्ताओं के लिए, जिनको आर्थिक परिवर्तन लाना है, उनके लिए ये निर्धारण रखा। ये मार्क्स के पास नहीं था। और दूसरी बात जो थी कि बगैर खून का कतरा बहाए ये परिवर्तन होना चाहिए। बुद्ध ने अपने जमाने में बगैर खून का कतरा बहाए ये परिवर्तन लाकर दिखाया गया था, जिसे बाद में हमने कल्याणकारी राज्य के रूप में सम्राट अशोक के राज को जाना और समझा, और आज भी हम उसकी दुहाई देते रहते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स के पास में ये बातें नहीं हैं। उसके पास में हिंसा को जायज माना गया है। चाहे किसी पूंजीपति की हत्या करना हो, उन्हें इससे कोई ऐतराज नहीं है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। और दूसरी बात जो है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने प्रचारकों के लिए संपत्ति का कोई मापदंड नहीं रखा है कि उनके पास में कितनी संपत्ति होना चाहिए। तो ये इस ग्रंथ को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जो सेट कहते हैं हम, कि 3 ग्रंथों का एक सेट बाबा साहब ने कहा
कि जिन्हें बुद्ध के बारे में जानना है, जिन्हें बुद्ध के बारे में समझना है, उन्हें इस ग्रंथ को भी बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए, जिससे कि उन्हें बुद्ध के बारे में सही जानकारी मिल सकती है। तीसरा ग्रंथ जो है वो बुद्ध और उनका धम्म है। ये बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे धम्म में, बुद्ध धम्म में एक बहुत बड़ी कमजोरी की ओर इशारा किया। वो कमजोरी क्या बताई बाबा साहब अम्बेडकर ने? वो कमजोरी ये बताई कि जैसे इस्लाम में एक पवित्र धर्म ग्रंथ है जिसे कुरान में कहा गया है, ईसाई धर्म में एक पवित्र धर्म ग्रंथ है जिसे बाइबिल कहा गया है, तो जैसी कुरान है, जैसी बाइबिल है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कमी बुद्ध धर्म के मामले में बताया है कि हमारे बौद्ध धर्म में वो जो बुद्ध धर्म है वो दुनिया के दूसरे धर्मों के साथ में प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाता है। क्यों पिछड़ जाता है? क्योंकि हमारे पास अपना कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है। त्रिपिटक साहित्य जिसे बुद्ध वचन हम कहते हैं या महान ग्रंथ माना गया है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उस त्रिपिटक के किसी भी ग्रंथ को धर्म ग्रंथ कहलाने की के योग्य नहीं माना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा है कि कोई भी ग्रंथ धर्म ग्रंथ कहलाने की पात्रता नहीं रखता है। और इसीलिए चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर के पास में इतनी विद्वता थी, उनके पास में इतना अध्ययन था, इतनी जानकारी थी और सारे धर्मों का उन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया था, बहुत गहराई से अध्ययन किया था और इसीलिए वो इस कमी को दूर करना चाहते थे और इस कमी को दूर करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म, ये महान ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के सारे ग्रंथों को पढ़कर, जानकर, समझकर इस ग्रंथ की रचना की। तो हमें इस ग्रंथ को अपना धर्म ग्रंथ स्वीकार करना चाहिए। ये बात 1956 में ही तय हो जानी चाहिए थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि इतने सालों के बाद भी हमारे अपने ही लोग, जिन्हें हम अम्बेडकरवादी कहते हैं, बुद्धिस्ट कहते हैं, वो भ्रम में पड़े हुए हैं। वो इस बात को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को तय नहीं कर पा रहे हैं कि जैसे इस्लाम में कुरान एक पवित्र धर्म ग्रंथ है या ईसाई धर्म में बाइबिल एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, इस तरह से बौद्ध धर्म में भी एक बुद्ध और उनका धम्म, द बुद्धा एंड इज धम्मा, ये हमारा पवित्र धर्म ग्रंथ है। ये आज तक हम तय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको अपनी सारी बातों को भूलकर, सारे मतभेदों को भुलाकर और छोटी-छोटी बातों के पचड़े में ना पड़कर बुद्ध और उनके धम्म को धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो महान ग्रंथ है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, ये ग्रंथ लिखा। तो यही गॉस्पेल ऑफ बुद्धा है, यही बुद्ध वचन है, यही बुद्धवाणी है। इसका नाम भी बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह से रखा? तो द बुद्धा एंड हिज धम्म, बुद्ध और उनका धम्म। इसका मतलब क्या है कि बुद्ध कौन थे, क्या थे और उनका धम्म क्या था। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने इस ग्रंथ में बहुत विस्तार से सारी बातों को रखा है। इसका नाम में जो धम्म रखा गया है, तो हमारे लोग धर्म धर्म कह के रट लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन उतने महान ज्ञानी ने, जिसे बोधिसत्व हम कहते हैं, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, उसने बुद्ध और उनका धम्म रखा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि धर्म हमारा नहीं है, हमारा धम्म है। धर्म फिर किसका है? क्या मुसलमान का धर्म होता है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुसलमान का धर्म नहीं होता है, मुसलमानों का मजहब होता है। तो क्या ईसाइयों का धर्म होता है? तो ईसाइयों का धर्म नहीं होता है। ईसाइयों का क्या होता है? तो ईसाइयों का रिलीजन होता है। तो फिर ये धर्म किसका है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि धर्म ब्राह्मणों का है, जिसे वो वैदिक धर्म कहते हैं या हिंदू धर्म कहते हैं। ये वो धर्म है और इस आधार पर बौद्धों का भी धर्म नहीं होता है, बौद्धों का धम्म है। और इसीलिए जो धर्म ग्रंथ है उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म लिखा है।
लेकिन आपको हजारों ऐसे लोग हमारे आज भी धर्म 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 करके रट लगाए यानी मिल जाएंगे, और वो हमको अलग से व्याख्या करके बता देंगे कि धर्म हम क्यों कहते हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए बात व्याख्या करने की नहीं है, बात इस बात की है कि धम्म बताने वाला कौन है। वो इतना महान विद्वान है कि हम जैसे 2500 साल के बाद में बाबा साहब हुए हैं, तो अब शायद पता नहीं कोई बाबा साहब अम्बेडकर की बराबरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने बताया है कि दुनिया में धर्म केवल ब्राह्मणों का है, मुसलमानों का भी नहीं है, ईसाइयों का भी नहीं है, उसी प्रकार से बौद्धों का भी धर्म नहीं है, बौद्धों का धम्म है। और उस आधार पे बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका नाम जो है वो बुद्ध और उनका धम्म रखा है। और उस बुद्ध और उनके धम्म में बुद्ध का जो जीवन है, तो वो जीवन किस तरह का है, उनके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए, तो वो सारी बातों को बाबा साहब अम्बेडकर ने उस धम्म ग्रंथ में रखा है। और बाद में फिर कि जो उन्हें बोधि प्राप्त हुई, तो बोधि प्राप्त होने के बाद में उन्होंने किस तरह की क्रांति की, किस तरह का संगठन बनाया जिसे हम संघ कहते हैं, तो वो संघ के उद्देश्य क्या थे, संघ के तौर तरीके क्या थे, उनकी कार्य प्रणाली क्या थी, इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें रखा है। इतना ही नहीं, जो बुद्ध और उनका धम्म है उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने अलग अलग तरीके से कि धम्म क्या है, अधम्म क्या है, सधम्म क्या है, ये सारी बातों का बाबा साहब अम्बेडकर ने बखान किया है। बहुत विस्तार से बाबा साहब अम्बेडकर ने उस ग्रंथ में सारी बातों को शामिल किया हुआ है। इतना ही नहीं, मानवाधिकार के संरक्षण की हम बात करते हैं तो 2500 साल पहले मानवाधिकार के सबसे बड़े संरक्षक, जिन्हें हम मानवता का पुजारी कहते हैं, जिन्होंने मानवता के लिए कल्याण, मानवता का कल्याण किया, वो गौतम बुद्ध थे। उसके 2500 साल के बाद में मानवता के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में दुनिया के कोई भी कोने में आप किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़ लोगे, तो इतना बड़ा मानवाधिकार का संरक्षक बाबा साहब के बराबर हमको दिखाई नहीं पड़ता है। बुद्ध के बाद में मानवाधिकार के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर हुए, और उस मानवाधिकार को, मानवता के कल्याण को उस महान धम्म ग्रंथ में, बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब अम्बेडकर ने शामिल किया। तो ये बुद्ध और उनका जो धम्म है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी बातों का समावेश किया। धम्म शासन कैसा होना चाहिए, धम्म राज्य कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए। जैसे वो एक गाथा आती है कि राजा भवतु धम्मिको देवो वशतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च फीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। कि राजा कैसा होना चाहिए, शासन करने वाला शासक कैसा होना चाहिए, तो वो धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक होने का मतलब क्या है, धार्मिक होने का मतलब रिलीजियस नहीं लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि धार्मिक जो है वो राइटियस होना चाहिए, पंचशील का पालन करने वाला होना चाहिए। तो ये इतनी बड़ी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में सारी बातों का समावेश किया कि धम्म का शासन कैसा होना चाहिए, धम्म राज्य कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए। और बाद में उनको देश को चलाने के लिए, शासन प्रणाली को चलाने का भी जब मौका मिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस बुद्ध और उनके धम्म को परिवर्तित करके एक नए में तौर तरीके से जैसे कहते हैं कि शराब वही है, बोतल बदल गई। तो ऐसा करके बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रचना की, भारतीय संविधान की रचना की। तो ये समझ के चलिए कि जो बुद्ध और उनका धम्म है, उसका ही परिवर्तित रूप भारतीय संविधान है कि शासन प्रणाली कैसी चलना चाहिए, नैतिकता के आधार पर, पंचशील के आधार पर मानवाधिकार का संरक्षण कैसा होना चाहिए। ये सारी बातों का बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान में उल्लेख किया हुआ है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो बुद्ध और उनका धम्म है, जो भारत का संविधान है, जिसमें इस तरह की सारी बातों को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने अनुभव से समावेश किया है,
तो जिनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी उसकी रक्षा करने की, उसका अनुसरण करने की, उसको श्रेष्ठता दिलाने की, उसको सर्वश्रेष्ठ साबित करने की, वही लोग इस कार्य को करने में सफल नहीं रहे। वो केवल जय जयकार करने में शामिल रहे कि हमारा बुद्ध और उनका धम्म महान है, हमारा भारतीय संविधान महान है, लेकिन उसको महानता कैसी दिलानी, बुद्ध और उनके धम्म को धम्म ग्रंथ साबित करना और कुरान के बराबर पे पहुंचाना, बाइबल के बराबर पे पहुंचाना, ये कार्य हमारा था, लेकिन हमने उस कार्य को सही अंजाम नहीं दिया है। इसी तरह से जो बुद्धिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, जिसके आधार पर हम मानवाधिकार का सबसे ज्यादा संरक्षण कर सकते थे, इंसान को इंसानियत का दर्जा दिला सकते थे, एक सही शासन प्रणाली हम दुनिया को दिखा सकते थे, लेकिन उस शासन प्रणाली को या उस मानवाधिकार के संरक्षण को या जो भारतीय संविधान है उसको श्रेष्ठ साबित करने में जिन पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी, जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी उस जिम्मेदारी को सही नहीं निभाया है। संस्थागत तरीके से भी और व्यक्तिगत तरीके से भी हम इस कार्य को करने में असफल रहे हैं। इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में या बुद्ध के बारे में इस बात की जानकारी दी कि बुद्ध जो थे वो एक आदर्श समाज बनाना चाहते थे। ऐसा आदर्श समाज जहां समता हो, जहां स्वतंत्रता हो, जहां बंधुत्व हो और जहां किसी के साथ अन्याय ना हो, न्याय हो। तो ये ऐसा आदर्श समाज हो जिसमें किसी प्रकार की कोई जाति पाति ना हो, क्योंकि इन जातियों की वजह से ही यह देश कमजोर रहा है, यह देश गुलाम हुआ है और इस देश का जो बहुजन समाज है, ये बहुजन समाज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हजारों साल से पीड़ित रहा है, हजारों साल से इसका शोषण रहा है, जातियों के नाम पर ही इनको लूटा गया है, इनका शोषण किया गया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में इस बात को जाहिर किया है कि बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे जो जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे, चातुर्वर्ण व्यवस्था के घोर विरोधी थे और केवल विरोधी ही नहीं थे, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी बातें रखी और केवल बातें ही नहीं रखी, बल्कि वो सारे कार्य किए, वो सारा सब कुछ किया जिससे कि जाति व्यवस्था को या चातुर्वर्ण की व्यवस्था को जड़ मूल से समाप्त किया जा सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने उस आंदोलन को, अपनी उस क्रांति को अंजाम दिया। 1916 में भी हम जो जिक्र करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपनी थीसिस पढ़ी थी, कास्ट इन इंडिया, भारत में जातियां, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया की सबसे बड़ी समस्या जातियों को बताया था और इसीलिए सारा जीवन उन्होंने इस जातियों को कैसे खत्म किया जा सकता है, जातियों को कैसे एनिहिलेट किया जा सकता है, जातियों का कैसा निर्मूलन किया जा सकता है, जातियों को कैसे उच्छेद किया जा सकता है, इस पर ही बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा ध्यान केंद्रित था। और 1936 में तो उनकी किताब भी बड़ी मशहूर हुई, जिसको कांसीराम साहब, मान्यवर साहब कांसीराम जी अक्सर अपने उद्बोधनों में बार बार उसका जिक्र किया करते थे कि मैंने तो सिर्फ एक किताब पढ़ी, जाति भेद का उच्छेद। तो वो जाति भेद का उच्छेद बाबा साहब ये बताना चाहते थे कि यदि आपने जाति भेद का उच्छेद नहीं किया, जातियों का निर्मूलन नहीं किया, जातियों को मिटाने का आंदोलन नहीं चलाया, तो आपका कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता है। आप किसी भी रास्ते से जाइए, जाति नाम का शैतान आपका रास्ता रोक कर खड़ा रहेगा। आप चाहे राजनीतिक आंदोलन खड़ा करना चाहें, चाहे आप सामाजिक आंदोलन खड़ा करना चाहें, चाहे आप धार्मिक आंदोलन खड़ा करना चाहें, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। उसके लिए आपको सबसे पहले उस शैतान को खत्म करने की योजना बनानी पड़ेगी, उस शैतान को मारने की योजना बनानी पड़ेगी, उस जाति को खत्म करने की योजना बनानी पड़ेगी, तभी आपका कोई भी आंदोलन कामयाब हो सकता है। तो बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत विस्तार से इस बात को समझाया है कि बुद्ध ने जो भिक्षु संघ का निर्माण किया था,
जिसके आधार पे बाद में एक नए समाज, जिसको हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी कहते हैं, समाज का नए तरीके से निर्माण करना। तो नए तरीके से निर्माण करने का मतलब क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी क्यों कहा गया है? समाज का पुनर्निर्माण। ये पुनर्निर्माण का मतलब क्या है कि जातियों में बटे हुए समाज को बदलकर जाति विहीन समाज का निर्माण करना, ये बुद्ध का मकसद था। और उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छी तरह से बुद्ध और उनके धर्म में शामिल किया। लेकिन जब शासन प्रणाली कैसी चलाना है, देश को कैसे चलाना है, इसका भी जब बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला, तो जो भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, तो उसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा प्रयास किया है कि जातियों को कैसे खत्म किया जा सकता है। और इसीलिए जो जाति नाम की दीवार खड़ी कर दी गई थी कि जाति के बाहर आप शादी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपका जातिगत बहिष्कार कर दिया जाएगा, आपकी जिंदगी बहुत तकलीफदेह हो जाएगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तरह के कानून बनाए कि आप दूसरी जातियों के साथ भी विवाह कर सकते हैं, जिसे अंतर जाति विवाह कहा जाता है। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम अपने संविधान की बहुत जय जयकार करते हैं, लेकिन उस अंतर जाति विवाह की, उस जाति नाम के शैतान को खत्म करने के लिए, जो अंतर जाति विवाह के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया कि आपको कोई भी पुरोहित वर्ग हो या कोई भी बलशाली वर्ग हो या कोई धनाढ्य वर्ग हो, जिसे हम 15% समाज कहते हैं, वो भी आपके रास्ते में रोड़े नहीं अटका सकता है। उसके लिए आपके पास अदालतें हैं, कोर्ट है, कोर्ट में जाकर आप मैरिज कर सकते हैं और आपको कोई भी बेवजह परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन हम जो अम्बेडकरवादी हैं, जो हम बुद्धिस्ट हैं, जिन पर इस संविधान को या बुद्ध और उनके धम्म को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी थी, श्रेष्ठ बनाने की जिम्मेदारी थी, उनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी थी, हमने अंतर जाति विवाह को कितना बढ़ावा दिया, या हमने कोर्ट मैरिज जो होती है, जो संवैधानिक विवाह जिसे हम कहते हैं, तो उस कोर्ट मैरिज को हमने कितना बढ़ावा दिया? हमने उसको बढ़ावा नहीं दिया। हम भी अपनी अपनी जातियों में ही सिमटे हुए हैं। हमने भी एक दीवार खड़ी कर दी। इतना ही नहीं, बुद्ध ने अपने जमाने में जो अलग अलग जाति के लोग भिक्षु बनते थे, उन्हें अपनी जातियों के जो अस्तित्व है, अपने जातियों की जो पहचान है, अपने जातियों का जो भी संस्कार है, उसे सब खत्म करना पड़ता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने वही सारी जातियों की पहचान खत्म करने के लिए, जातियों के जो भी संस्कार है उसे खत्म करने के लिए, जातियों का अस्तित्व खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए नए रास्ते पर बाबा साहब अम्बेडकर लेकर गए। वो नया रास्ता क्या था? वही नया रास्ता बौद्ध धर्म था कि अपनी जो भी जातिगत पुरानी पहचान है, वो पुरानी जातिगत पहचान को खत्म करना है और एक नए रास्ते पर चलना है, जहां पर हमारे पास अपनी पुरानी पहचान नहीं होना चाहिए, जातिगत पहचान नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में ये कार्य किया। लेकिन 1956 के बाद से हम क्या देखते हैं? हमको ये दिखाई पड़ता है कि जो हम जिस जाति में पहले पैदा हुए थे, आज 2021 में भी उसी जाति की पहचान को लेकर हम चल रहे हैं। उत्तर भारत के अम्बेडकरवादी हैं, जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, लेकिन उनके मन में महाराष्ट्र के अम्बेडकरवादी या महाराष्ट्र के बुद्धिस्टों के प्रति कोई भाईचारा नहीं। महाराष्ट्र के जो अम्बेडकरवादी हैं, महाराष्ट्र के जो बुद्धिस्ट हैं, उनके मन में उत्तर भारत के जो बुद्धिस्ट हैं या अम्बेडकरवादी हैं, उनके प्रति कोई बंधुत्व की भावना नहीं। कहीं ना कहीं से इनके मन में जाति के वो जो संस्कार हैं, वो हावी हैं। और इस वजह से उत्तर भारत के लोग इधर मध्य भारत के या दक्षिण भारत के लोगों को अलग समझते हैं, या इधर के लोग उनको अलग समझते हैं। इनको आपस में कम से कम बाबा साहब ने जैसे जाति भेद के उच्छेद में इस बात का उल्लेख किया है कि जब तक हम रोटी बेटी के संबंध नहीं करेंगे,
जिसे फ्यूजन ऑफ ब्लड कहा गया, कि जब तक हम एक दूसरे से रोटी बेटी के संबंध नहीं करेंगे, तब तक जाति की जो भावना है वो दूर होने वाली नहीं है। किताब हम पढ़ते हैं, लेकिन हमने इस मसले पर कभी भी सकारात्मक पहल नहीं किया है कि हमें, जो हम आपस में बुद्धिस्ट बन गए हैं, जो हम आपस में अम्बेडकरवादी हो गए हैं, तो राजनीतिक रूप से तो कभी कभी हम एक दिखाई देते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से हमें रोटी बेटी का संबंध स्थापित करना चाहिए, तो वो हम आज तक नहीं कर पाए हैं। और इसीलिए हमारे धर्म का जो पतन, जिसको हम कह सकते हैं कि जिस ऊंचाई पर उसको जाना चाहिए था, उस ऊंचाई पर हमने भारत में उसको नहीं पहुंचा पाया है। थाईलैंड से आते हैं, हम उनके दीवाने हो जाते हैं। कोई म्यांमार से आता है, हम उनके दीवाने हो जाते हैं। कोई चीन से आता है, हम उनके दीवाने हो जाते हैं। कोई जापान से आता है, हम उनके दीवाने हो जाते हैं और खूब तारीफें करते हैं कि थाईलैंड में बहुत अच्छा चलता है, श्रीलंका में बहुत अच्छा चलता है, चीन और जापान में बहुत अच्छा चलता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हें चीन और जापान की तारीफ करने के लिए बताया है? तो चीन और जापान की तारीफ करने के लिए नहीं बताया है। हम जो जातियों की वजह से हजारों साल से पीड़ित हैं, हजारों साल से दुखी हैं, और जिसको खत्म करने के लिए बुद्ध ने ये धम्म की नींव रखी, तो इस धम्म की नींव ही ये कहती है कि जो भी इस धम्म में आएगा, वो अपने जातियों की पहचान को खत्म कर लेगा। लेकिन आज 2021 में भी हमने अपने जातियों की पहचान खत्म नहीं की है। केवल हम तारीफें करते रहते हैं, बाहर के लोगों की तारीफ करते हैं, लेकिन जो कार्य हमें करना चाहिए था, वो कार्य हम नहीं कर पाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में एक समुद्र की तरह बुद्ध धम्म को रखा है। उसकी तुलना जो की है धम्म की, वो समुद्र से की है, कि जैसे समुद्र में अलग अलग दिशाओं से नदियां आती हैं, अलग अलग अपना नाम लेकर, अब अलग अलग अपने संस्कार लेकर समुद्र में आती हैं, लेकिन जैसे ही समुद्र में आती हैं, तो वे सारे अपने संस्कार, अपने सारा जो भी उनका अस्तित्व है, उसको वो तिरोहित कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, विलीन कर देती हैं। और जो समुद्र का जो समुद्र के गुण धर्म हैं, जो समुद्र के संस्कार हैं, उसको वो ग्रहण कर लेती है। तो बुद्ध धम्म भी ऐसा ही है कि भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां इस धम्म में आएंगी, लेकिन उसे अपने पुरानी जो भी जाति के गुण धर्म हैं, जो भी अस्तित्व है, जो भी संस्कार है, उसे उसे खत्म करना ही पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से हम ये देखते हैं कि इन 50-60 सालों में अभी हमने अपनी जातियों की पहचान को छोड़ा नहीं है। हम कहते जरूर हैं कि जाति खत्म होना चाहिए, जाति खत्म होना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत कौन करेगा? जिन्होंने जातियां बनाकर हमारा शोषण किया है, वो इस कार्य को करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि इससे उनकी उनका जो सर्वोच्च स्थान है, वो बरकरार रहता है। तो अपने सर्वोच्च स्थान को वो कैसे खत्म होने देना चाहेंगे? इसीलिए हमें अपनी समस्या समझकर, हमारी अपनी समस्या है, तो हमें अपनी समस्या को खत्म करने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन भारत में एक भी ऐसी संस्था नहीं है जो इस तरह के कार्य में संलग्न दिखाई देती हो। वो जय जयकार जरूर करती, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जरूर लेती हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हजारों संस्थाएं हैं, लेकिन उसमें अलग अलग जाति के लोगों की पहचान भी अलग अलग है। तो ये जो चीज है, इस कमजोरी की वजह से बुद्ध धर्म को जो सम्मान मिलना चाहिए भारत में, वो सम्मान उस तरह से हासिल नहीं हो पा रहा है। इसी तरह एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है। क्या महत्वपूर्ण विषय है? कि समाज के मार्गदर्शक कैसे होना चाहिए, समाज को चलाने वाले लोग कैसे होना चाहिए, समाज का नेतृत्व किन लोगों के हाथ में होना चाहिए, जिसके पीछे समाज को चलना है, वो लोग कैसे होना चाहिए, लीडरशिप कैसी होना चाहिए। और अकेले टॉप की लीडरशिप की ही बात नहीं है, ऊपर से लेकर तो नीचे तक जो भी नेतृत्व करने वाले लोग हों, जो मार्गदर्शक हों, जो रास्ता दिखाने वाले हों, जो प्रचारक हों, वो प्रचारक कैसे होना चाहिए?
तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अलग से किताब भी लिखी है, राना डे गांधी और जिन्ना, कि क्या हमें गांधी को फॉलो करना चाहिए, क्या हमें जिन्ना को फॉलो करना चाहिए। तो गांधी ऐसा नहीं है जो सही में समाज का सही वास्तविक मार्गदर्शक बनने लायक उसमें गुण हो, ये गांधी में वो गुण नहीं है। वो एक राजनीतिक लीडर जरूर हैं, लेकिन समाज के वो सच्चे मार्गदर्शक नहीं। क्या जिन्ना समाज के सच्चे मार्गदर्शक होने की योग्यता रखते हैं? तो जिन्ना भी समाज के सच्चे मार्गदर्शक होने की योग्यता नहीं रखते हैं, बल्कि उनकी तुलना में बाबा साहब अम्बेडकर ने रानाडे को रखा है, और रानाडे की तुलना ज्योतिबा फुले से भी की है कि ये वो है जिन्होंने समाज का सही मार्गदर्शन किया, समाज को जिस चीज की आवश्यकता थी उस चीज की लड़ाई लड़ी। तो इसीलिए गांधी से बेहतर, जिन्ना से बेहतर बाबा साहब अम्बेडकर ने रानाडे को समझा, और उस किताब में ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जानकारी रखी है कि कभी भी कोई भी कार्य करने वाले लोग कभी इस मुगालते में ना रहें कि समाज हमारा हमेशा अनुसरण करता रहेगा, कि ये तो मेरा समाज है, मेरे पीछे चलेगा ही चलेगा, ये तो मेरे वर्ग के लोग हैं, ये हमारे ही पीछे चलेंगे, ये मेरे जाति के लोग हैं, ये मेरे ही पीछे चलेंगे। चाहे राजनीति के क्षेत्र वाले हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र वाले हों, चाहे धार्मिक क्षेत्र वाले हों। बाबा साहब ने कहा ऐसा नहीं, आपके जाति के लोग भी आपका साथ छोड़ देंगे यदि आपने सही आंदोलन नहीं चलाया, सही कार्य नहीं किया, तो आपके अपने लोग भी आपका साथ छोड़ देंगे। और इसीलिए हमारे पास में एक लंबी लिस्ट है कि समाज को कैसे लीडर चाहिए, समाज को कैसे मार्गदर्शक चाहिए, समाज को कैसे प्रचारक चाहिए, जिसमें हम देखते हैं कि बुद्ध हमको मिले, बुद्ध का हमको अनुसरण करना है। तो बुद्ध ने क्या किया, कैसे किया, उनका जीवन कैसा था, उनकी कार्य प्रणाली कैसी थी, उनकी नैतिकता कैसी थी, उसका अनुसरण करना है, उसकी कॉपी करना है। संत कबीर कैसे थे, संत कबीर का जीवन कैसा था, संत कबीर की कार्य प्रणाली कैसी थी, उसका अनुसरण करना है। संत रविदास जी हुए, संत रविदास जी की कार्यप्रणाली कैसी थी, उनका जीवन कैसा था, उनकी नैतिकता कैसी थी, उनकी ईमानदारी कैसी थी, उसका अनुसरण करना है। संत घासीदास जी हुए, संत घासीदास जी का अनुसरण करना है। चोखा मेला हुए, चोखा मेला का अनुसरण करना है। नंदनार हुए, नंदनार का अनुसरण करना है। ज्योतिबा फुले हुए, ज्योतिबा फुले का अनुसरण करना है, उनकी ईमानदारी का अनुसरण करना है, उनकी नैतिकता का अनुसरण करना है। पेरियार रामास्वामी नायकर हुए, उनका अनुसरण करना है। राजर्षि शाहू महाराज हुए, उनका अनुसरण करना है। बाबा साहब अम्बेडकर हुए, बाबा साहब अम्बेडकर का अनुसरण करना है। साहब कांसीराम जी हुए, कांसीराम साहब का अनुसरण करना है। लेकिन हम उनकी तस्वीरें जरूर लगाते हैं। 10,000 संगठन, सारे महापुरुषों की तस्वीरें लगाते हैं। जब भाषण देने के लिए प्रचारक आते हैं तो वो ये दुहाई जरूर देते हैं कि हमें अपने संतों के, गुरुओं के, महापुरुषों के आंदोलन को कामयाब बनाना है। लेकिन जैसे ही कार्यप्रणाली की बात आती है, उनकी नैतिकता की बात आती है, उनके ईमानदारी की बात आती है, तो वहां हम कमजोर साबित हो जाते। बहुत से लोग तो इस आंदोलन को अपने रोजी रोटी का जरिया बना के रखते हैं कि चलो नौकरी नहीं मिल रही है, मेहनत नहीं कर सकते हैं, धंधा पानी नहीं कर सकते हैं, चलो ये काम किया जाए, इस काम से हम अपना घर भी चला लेंगे और आंदोलन भी चला लेंगे। तो क्या बुद्ध ने ऐसा किया? क्या कबीर ने ऐसा किया, अपने परिवार चलाने के लिए आंदोलन चलाया? क्या संत रविदास जी ने अपना परिवार चलाने के लिए इस तरह के आंदोलन का इस्तेमाल किया? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए इस तरह का इस्तेमाल किया? क्या साहब कांसीराम जी ने भी अपना परिवार चलाने के लिए समाज का इस तरह का इस्तेमाल किया? नहीं किया। लेकिन संस्थाओं की तरफ जब हम देखते हैं तो क्या उन्होंने ऐसा कोई निर्धारण किया है कि जब हम बुद्ध की बात करते हैं, जब हम कबीर की बात करते हैं, जब हम रविदास जी की बात करते हैं, जब हम घासीदास जी की बात करते हैं, जब हम ज्योतिबा की बात करते हैं, जब हम राजर्षि शाहू की बात करते हैं, जब हम पेरियार जी की बात करते हैं, जब हम नारायण गुरु जी की बात करते हैं, जब हम नंदनार चोखा मेला की बात करते हैं,
जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, जब साहब कांसीराम जी की बात करते हैं, तो हम अपने प्रचारकों को, जिन्हें समाज का मार्गदर्शन करना है, जिन्हें समाज को लीड करना है, उनके लिए किसी प्रकार का कोई मापदंड या किसी प्रकार का कोई निर्धारण तय क्यों नहीं करते? और तय नहीं करने की वजह से जब वो हमारी योजना में ही नहीं रहता है, तो योजना में नहीं होने की वजह से कई प्रचारक, कई कार्यकर्ता उसे रोजी-रोटी का माध्यम बना लेते हैं। और जब रोजी-रोटी का माध्यम बना लेते हैं, तो ये समझ के चलिए कि जिसे हम अनियमितता कहते हैं या जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं, उसको बढ़ावा मिलना शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे करके वही प्रचारक, वही मार्गदर्शक, वही लीडर, वही नेतृत्व समाज का विश्वास खोने लगते हैं। और जब समाज का विश्वास खोने लगते हैं, तो समाज उनका साथ छोड़ने लगता है और जब समाज साथ छोड़ने लगता है, तो वो संस्थाएं कमज़ोर पड़ने लगती हैं। ब्राह्मणवाद के मुकाबले कमज़ोर पड़ने लगती हैं और कमज़ोर पड़ने के बाद में धीरे-धीरे करके उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए 2500 साल पहले बुद्ध ने ये मापदंड तय किया था कि जो मार्गदर्शक होंगे, जो प्रचारक होंगे, जो टॉर्च बियरर होंगे, जो दिशा देने वाले लोग होंगे, जो लीडर होंगे, उनका भी एक निर्धारित मापदंड होना चाहिए ताकि चाहे आज हो, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 100 साल बाद भी हो, समाज का विश्वास ऐसे प्रचारकों से हटना नहीं चाहिए, ऐसे मार्गदर्शक से हटना नहीं चाहिए, ऐसे लीडरशिप से समाज का विश्वास दूर नहीं होना चाहिए। कोई एक अच्छा हो सकता है, कोई एक अच्छे के पीछे समाज चल सकता है, लेकिन एक कब तक जीवित रहेगा? जब वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा, तो उसके बाद संस्था का क्या होगा? संगठन का क्या होगा? इस बात को हमको समझना चाहिए। ये बहुत बड़ी कमजोरी है जिस पर हमारी संस्था को चलाने वाले लोग ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है, अरे अभी ठीक है चलने दो, अरे अभी ठीक है चलने दो। नाराज करना ठीक नहीं है, नाराज करना ठीक नहीं है, नाराज करना ठीक नहीं है, ये कहते-कहते वो इन अनियमितताओं को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और फिर उनके ही पतन का वो कारण बन जाते हैं। और इसीलिए हमारे पास आज 10,000 संगठन भी होंगे, चाहे धम्म को लेकर हो, चाहे राजनीति को लेकर हो, चाहे समाज को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, लेकिन कोई भी एक संगठन ऐसा नहीं है दावे के साथ ये कह सकता हो कि वो ब्राह्मणवाद के मुकाबले सही तरीके से मनुवाद के मुकाबले में वो खड़ा हो सकता है। और इस बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहते कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। और इसीलिए जिस बड़े पैमाने पर युवा वर्ग को इस क्षेत्र में आना चाहिए, तो युवा वर्ग का अभाव दिखाई देता है। जिनके पास थोड़े-मोड़े साधन हैं या जिन्होंने इस कार्य को अपने रोजी-रोटी का साधन बना लिया है, वही लोग तो आते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए कोई भी युवा जो है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध का आंदोलन है, उसको बुद्ध और उनके धर्म में बहुत विस्तार से समझाया है कि आंदोलन चलाने के लिए, संगठन चलाने के लिए, संघ को चलाने के लिए किस तरह के प्रचारकों की आवश्यकता होती है, किस तरह के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, किस तरह के नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो जैसे ये बुद्ध और उनके धम्म में एक जगह जिक्र आता है, क्या जिक्र आता है? लेकिन तथागत यह भी जानते थे कि सर्वसामान्य आदमियों को धम्म का उपदेश देने मात्र से वे उस आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकेंगे जिसका आधार एकमात्र धम्म होगा। आदर्श के लिए व्यवहारिक होना आवश्यक है, तभी लोग उस तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। तथागत ने जिस धम्म का उपदेश दिया, संघ उसी का एक साकार सामाजिक नमूना है। ये बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। क्या लिखा है? कि केवल उपदेश देने मात्र से लोग समझने वाले नहीं हैं।
जिस नए समाज की हम रचना करते हैं, जो ईमानदारी पे खड़ा हो, जिसमें किसी प्रकार की जातियां ना हो, जिसका मुख्य आधार नैतिकता हो, तो केवल उपदेश देने से लोग समझने वाले नहीं हैं। लोगों को समझाने के लिए उनके सामने एक मॉडल खड़ा करना पड़ेगा, जो नैतिक हो, जो ईमानदार हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई जातियां ना हो। ऐसा एक मॉडल खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें कोई जाति पाति का कोई नामो निशान ना हो, जिसका हर एक सदस्य ईमानदार हो, हर एक सदस्य नैतिक हो। ऐसा एक नमूना, एक ऐसा मॉडल खड़ा करना पड़ेगा, जिसे हम कह सकते हैं कि एक मॉडल सोसाइटी बनाने के लिए मॉडल ऑफ द सोसाइटी का निर्माण करना। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्मों में समझा। अब हम अपने संगठनों के बारे में देखें। क्या हमने अपने संगठन में जो हम ये उपदेश देते हैं, जो हम भाषण करते हैं, जो हम प्रबोधन करते हैं कि हमें जाति विहीन समाज बनाना है, हमें बौद्ध धर्म को ऊपर तक लेकर जाना है, जातियों के कारण इस देश में बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, जातियों के कारण हम कमजोर रहते हैं, जाति जाति की वजह से ही हम ब्राह्मणवादी समाज का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो क्या हमने ऐसा कोई मॉडल खड़ा किया है कि जिसके प्रचारकों के बीच में किसी प्रकार की कोई जाति पाति के भेद ना हो, जो प्रचारक ईमानदार हो, जो प्रचारक नैतिक हो? क्या हमने ऐसा कोई मॉडल पेश किया है जिसके आधार पर समाज इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दे कि हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा किया जा सकता है? तो ये सामने वाले कर रहे हैं, तो हम पीछे वालों को भी ऐसा करना चाहिए। अनुकरण करना, पीछे चलना। तो क्या अनुकरण करने के लिए जिसका अनुसरण करना है, जिस मॉडल का अनुसरण करना है, क्या हमने ऐसे मॉडल का निर्माण किया है? तो आज 10,000 संगठन हमारे पास में हैं। उन 10,000 संगठनों में एक भी संगठन ने इस तरह का कोई मॉडल पेश करने का कार्य नहीं किया। आप 1 घंटा उसे उद्बोधन करने के लिए बोले, वो 1 घंटा बगैर पानी पिए उद्बोधन कर सकता है, प्रवचन दे सकता है, भाषण दे सकता है। आप 2 घंटे के लिए कहेंगे, 2 घंटे का भी उसके पास मटेरियल है। 3 घंटे आप कहेंगे, 3 घंटे भी वो समझा सकता है। लेकिन जिस संस्था का उन्होंने निर्माण किया है, क्या उस संस्था के प्रचारकों के बीच में इस तरह की कार्यप्रणाली है, जो बुद्ध ने अपने जमाने में 2500 साल पहले भिक्षु संघ में तैयार की थी, जिसे एक मॉडल के रूप में पेश किया था, जो नैतिकता के आधार पे खड़ा था, ईमानदारी पे खड़ा था, जिसमें किसी प्रकार की कोई जाति पाति नहीं थी, जाति के कोई बंधन नहीं थे, जाति के कोई संस्कार नहीं थे, जाति का कोई अस्तित्व तो नहीं था। तो ऐसा हमने नहीं किया है। थ्योरी पर हमारा पूरा ध्यान है, लेकिन प्रैक्टिकली समाज के सामने किसी चीज को दिखाना कि ऐसा हमको करना है, ऐसा हमको बनाना है, ऐसा हमको निर्माण करना है, ये भर हम नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ जो भिक्षु संघ है, तो भिक्षु संघ के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बात रखी? माफ करिएगा, परम आदरणीय भिक्षु संघ का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भिक्षु संघ के बारे में किस तरह की बात रखी कि वर्तमान समय में भिक्षु संघ बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनुपयुक्त है। पहली बात तो यह है कि जरूरत से ज्यादा भिक्षु बन गए हैं, जो साधु सन्यासियों की तरह समाधि लगाकर आलस का जीवन जी रहे हैं। उन्हें ज्ञान और सेवा से कोई सरोकार नहीं। A large majority are merely sadhus and sannyasis, spending their time in meditation and idleness. एक तो संख्या में ज्यादा तैयार हो गए हैं और उनको ज्ञान से और सेवा से कोई सरोकार नहीं है। वो समाधि लगाकर आलस का जीवन जीते रहते हैं। तो इन्हें जो मॉडल बन के पेश होना चाहिए था, जिन्हें परिवर्तन के लिए संघर्ष करना चाहिए था, जिसको बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध धर्म जो है वो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का आंदोलन था, वो राजनीतिक परिवर्तन का आंदोलन था।
बुद्ध के उस आंदोलन के बाद में इस देश में सामाजिक परिवर्तन हुए, आर्थिक परिवर्तन हुए, राजनैतिक परिवर्तन हुए। तो ये जो हमारा संघ था, इस संघ को सामाजिक परिवर्तन किस तरह से किए जा सकते हैं, आर्थिक परिवर्तन किस तरह से किए जा सकते हैं, राजनीतिक परिवर्तन किस तरह से किए जा सकते हैं, इस बात पर विचार करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी नजर आती है। तो हम जो हैं एक प्रकार से विचार शून्य हैं, या हम ऐसे धरातल पर खड़े हैं जहां से हमें परिवर्तन के कोई आसार दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस सारी बातों को बहुत तरीके से समझाया है कि जब तक हम इस तरह का कार्य नहीं करेंगे, परिवर्तन या जो समाज है वो हमारे पीछे चलने के लिए बाध्य नहीं होगा। और जब समाज हमारे पीछे चलने के लिए बाध्य नहीं होगा, तो जिस तरह का हम परिवर्तन करना चाहते हैं, जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, और अकेले भारत में ही परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, बल्कि हम सारी दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं। तो हम दुनिया को कैसे प्रभावित करें? क्या थाईलैंड हमसे प्रभावित होता है? क्या चीन जापान हमसे प्रभावित होता है? भारत ने तो बुद्ध को भी देखा, भारत ने तो बुद्ध को पैदा किया, भारत की भूमि ने बाबा साहब अम्बेडकर को पैदा किया, जो दूसरे बुद्ध पुरुष हुए और जिन्होंने अपने तरीके से बुद्ध धर्म की नए सिरे से व्याख्या किया, परिभाषित किया, नई परिभाषा गढ़ी है। दुनिया ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया जो हमारे देश में आती है वो एक श्रद्धा के तौर पर आती है, आध्यात्मिक एक भाव लेकर आती है कि बुद्ध भारत में पैदा हुए थे, तो वो श्रावस्ती जाएंगे, कपिल वस्तु जाएंगे, वो कुशीनगर जाएंगे, इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं। और कई तो ये समझते हैं कि भारत में तो कार्य किया ही नहीं जा सकता। अरे भारत की परिस्थिति तो आज बहुत बेहतर है। बुद्ध ने जब अपने जमाने में कार्य किया था, उस जमाने की परिस्थितियों को सोचो, तब बुद्ध ने इस देश में परिवर्तन ला दिया था। लेकिन कई लोगों की मान्यता ऐसी है कि भारत में बदलाव किया ही नहीं जा सकता है। तो ये जो घोर निराशा उनके मन में छाई हुई है, ये बहुत गलत है। बदलाव किया जा सकता है, लेकिन जो कार्य प्रणाली बाबा साहब अम्बेडकर ने समझाई है संस्थागत तरीके से, संघ को लेकर, संगठन को लेकर, उसको बेहतर तरीके से जानने और समझने की आवश्यकता है। जैसे ईसाइयों के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो ईसाई प्रचारक हैं, उनसे सबक लेने की, उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने एशिया में जो परिवर्तन लाए, ईसाई धर्म का जो प्रचार किया, उसके पीछे प्रमुख कारण क्या रहे? तो वो जो प्रमुख कारण थे कि उन्होंने ज्ञान का सहारा लिया, शिक्षा का सहारा लिया, और शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में अपने लोगों को लगाया और उससे समाज का दिल जीता, समाज को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर किया, समाज को अपने पीछे चलने के लिए बाध्य किया, और ऐसा करने की वजह से समाज उनका अनुयायी बना। और बाबा साहब ने ये लिखा कि ये जो कार्य हैं, ये प्राचीन काल में, पुराने समय में हमारे अपने भिक्षु किया करते थे। जो नालंदा विश्वविद्यालय चलता था, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय चलता था, इसको चलाने वाले कौन लोग? वो तो भिक्षु थे। क्यों चलाते थे? क्योंकि उस दौर के भिक्षु ज्ञानी थे, वो ज्ञान के मामले में बहुत आगे थे, चिकित्सा के मामले में बहुत आगे थे। लेकिन आज इस क्षेत्र में हम शून्य हैं। हमने एक पुरोहित वर्ग खड़ा कर लिया है जो हमें आध्यात्मिक क्रियाकलाप में उलझा के रखता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अकेले इससे काम चलने वाला नहीं है। इस देश को बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। इस देश को ही नहीं, सारी दुनिया को मानवता के कल्याण के लिए, मानवता के संरक्षण के लिए बहुत बड़े त्याग और समर्पण की आवश्यकता है। वो अध्यात्म से नहीं होगा, वो पूजा पाठ से नहीं होगा, उसको वास्तविक बुद्ध की कार्य प्रणाली को समझना होगा। और जब बुद्ध की सही कार्य प्रणाली को समझना है,
तो उसके लिए चश्मा जो लगेगा वो बाबा साहब अम्बेडकर का चश्मा लगेगा। बाबा साहब अम्बेडकर की नजर से जब हम देखेंगे कि वास्तव में बुद्ध क्या थे, बुद्ध का संघ क्या था, बुद्ध का आंदोलन क्या था, तब हमें महसूस होगा कि इस प्रणाली से यदि कार्य किया जाता है तो शायद बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं। लेकिन हम भ्रमित हैं, हमने दीवार खड़ी कर दी है। बुद्ध को हम अलग मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को अलग मानते हैं। बुद्ध अलग थे, बाबा साहब अलग थे। बुद्ध का धर्म का काम था, बाबा साहब का राजनीति और समाज का काम था। ये गलत व्याख्या है, ये गलत आकलन है। हमें इस बात को दूर करना पड़ेगा कि जैसे धम्म को लेकर 2500 साल पहले बुद्ध हुए, तो धम्म को लेकर 2500 साल के बाद में नए तौर तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर हुए, जिन्होंने नए सिरे से धम्म की व्याख्या की है, नए सिरे से धम्म को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले उसे स्वीकार करने की जिम्मेदारी हमारी है। उस तरह से कार्य जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ईसाई प्रचारकों की भी बात की। और बाद में हम क्या देखते हैं, जिस पे बाबा साहब के जीवन पर बड़ा असर भी पड़ा, जैसे ज्योतिबा फुले का नाम आता है। किस कार्य को ज्योतिबा फुले ने किया, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक क्रांति के पितामह कहा? उन्होंने शिक्षा का कार्य क्षेत्र चुना कि इस भोले भाले अनपढ़ गंवार समाज को शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए शिक्षा के द्वार खोले, पाठशालाएं शुरू करवाई, और उस महान क्रांतिकारी को बाबा साहब अम्बेडकर ने गुरु का दर्जा दिया। ये ऐसी बातों को हमने छोड़ दिया है। राजर्षि साहू को देखिए, राजर्षि साहू ने गांव-गांव में स्कूल खुलवाए। बच्चे गांव छोड़कर शहर में कैसे रहेंगे, उनके लिए छात्रावास खुलवाए। जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद में बच्चे क्या करेंगे, उनके लिए आरक्षण शुरू करवाया। तो ये जो कार्य हुए हैं, इन कार्यों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, और इसीलिए आज देश भर में हम जो नजारा देख रहे हैं, जो परिस्थितियां देख रहे हैं, तो वो ये दिखाई पड़ता है कि कोई भी संस्था मनुवाद के मुकाबले, ब्राह्मणवाद के मुकाबले टिक नहीं पाएगी। और इसलिए सब डरे हुए हैं। सब ये कह रहे हैं संविधान संकट में है, सब लोग कह रहे हैं लोकतंत्र संकट में है, सब लोग कह रहे हैं ये देश संकट में है, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भाई, जिनको इस देश से लोकतंत्र को खत्म करना है, जिन्हें इस देश से संविधान को खत्म करना है, जिन्हें इस देश से बौद्ध धर्म को खत्म करना है, वो लोग अपना कार्य बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जो हमको तौर तरीके बाबा साहब अम्बेडकर ने बताए, जो बुद्ध ने बताया, जो कबीर ने बताया, जो संत रविदास जी ने बताया, जो ज्योतिबा फूले ने बताया, जो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बताया, हमने उस कार्य को सही तरीके से पकड़ा नहीं। हम अपनी बुद्धि भी लगाते हैं, और उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इस बात पर हम ज्यादा काम करते हैं। हम अपने ही संगठन को, अपने ही धर्म को, अपनी ही राजनीति को, अपने ही समाज को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य करते हैं, और इसलिए हमारे जो संगठन हैं वो कमजोर हो जाते हैं। और इसलिए जो भी संगठन हमको दिखाई दे रहे हैं, वो कमजोर दिखाई दे रहे हैं। भाषणबाजी में तो बहुत आगे हैं, लेकिन संगठन कैसे बनना चाहिए, संस्था कैसी बननी चाहिए, संघ कैसे बनना चाहिए, उसके बारे में हमारा बारीकी से कोई सोच नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों के चलते हमें इस बात के बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि हमारा जो धम्म है, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म है। तो इसको सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए, इसे श्रेष्ठता के शिखर पर ले जाने के लिए, या इसको लेकर जाना है, इस बात का दृढ़ संकल्प हो। हमारा जो धम्म ग्रंथ है, बुद्ध और उनका धम्म, उसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ साबित करना है, इस बात का दृढ़ संकल्प। उसको श्रेष्ठता के शिखर पर लेकर जाना है, इस बात का दृढ़ संकल्प।
धम्म ग्रंथ की जो भाषा है, उस भाषा को हम स्वीकार करें, इस बात का दृढ़ संकल्प हो। जो बुद्ध और उनका धम्म है, वो हमारा द बुद्ध एंड इस धम्म हमारा धर्म ग्रंथ है, तो उस धर्म ग्रंथ की भाषा को भी हम स्वीकार करें। अपनी संस्कृति को हम श्रेष्ठ बनाएं, इस बात का दृढ़ संकल्प हो। एक आदर्श समाज की हमको स्थापना करना है, इस बात का दृढ़ संकल्प हो। जाति विहीन समाज का निर्माण करना है, इस बात का दृढ़ संकल्प हो। रोटी रोटी बेटी के संबंध हमको स्थापित करना है, इस बात का दृढ़ संकल्प हो। धम्म राज्य की स्थापना करना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, धम्म शासन की स्थापना करना है, इस बात का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। उसके लिए हमको क्या त्याग करना है, क्या समर्पण करना है, उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। मानवाधिकार का संरक्षण हमको करना है, दुनिया को बताना है कि मानवाधिकार का संरक्षण भारतीय संविधान के आधार पर या बुद्ध और उनके धम्म के आधार पर ही किया जा सकता है। ये भारत को ही नहीं, दुनिया को बता, ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए। धम्म ग्रंथ हमारा है, संविधान हमारा है, तो उसका अनुसरण हम पूरी तरह से करेंगे, इस बात का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। चाहे उसके लिए हमें कितनी भी तकलीफें आए, लेकिन हम उनका पालन करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, क्योंकि हम कर नहीं पा रहे। हम जय जयकार करते हैं, लेकिन उनका अनुसरण या उनका पालन या उनका अनुपालन हम नहीं कर पाते। तो ये दृढ़ संकल्प। और शुरुआत कौन करेगा? तो जिन्होंने संस्था बनाई है, उनके संस्थाओं के जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं, उनको सबसे पहले इन सारी बातों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। सभी क्षेत्र में, धम्म के भी क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। और स्वीकार करने से ही काम नहीं चलेगा, इस बात का भी दृढ़ संकल्प हो कि बाबा साहब अम्बेडकर को धम्म के मामले में भी हमें दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। उनके धर्म ग्रंथ को, जो उन्होंने द बुद्ध एंड धम्म लिखा है, उसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। जैसे हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को खुदा का पैगंबर माना गया, और जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने बात रखी, उसे ही खुदा की जुबान माना गया, तो इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को भी तथागत सम्यक संबुद्ध का पैगंबर स्वीकार करना, ये हमारी जिम्मेदारी में आता है। और हम पैगंबर ही स्वीकार नहीं करें, बल्कि कोई थाईलैंड के लोग हैं, म्यांमार के हैं, चीन जापान के हैं, बर्मा के हैं, श्रीलंका के हैं, इंग्लैंड अमेरिका में जो बुद्धिस्ट हैं, उन तक ये संदेश जाना ही चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ही बुद्ध के सच्चे पैगंबर हैं। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के बारे में बताया है, वही बुद्ध वचन है, वही बुद्धवाणी है। इस बात को हमको स्वीकार करना है। उसके लिए चाहे जिस तरह के कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़े, उस कार्य के लिए जिस तरह के भी प्रचारकों की जरूरत पड़े, वैसे प्रचारक तैयार करना, वैसे कार्यकर्ता तैयार करना, ये हमारी जिम्मेदारी में आता है। अन्यथा यदि हमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो पेट भरने वाले लोग सामने आए। हम सिखाते भी अपने बच्चों को यही है, जो हम नौकरियों की तरफ उन्हें डाइवर्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम उन्हें किसी न किसी बहाने से आंदोलनों से दूर लेकर जाते हैं। और यही वजह से एक कम्युनिकेशन गैप खड़ा हो गया है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में। नई पीढ़ी जो है वो आंदोलन से जुड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि हम जो माता पिता हैं, अपने बच्चों को पेट भरने का ही ज्ञान देते हैं। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, मजिस्ट्रेट बनो। और जब वो बड़ी नौकरियों में जाता है, उस ग्लैमर की चकाचौंध में जब शामिल होता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, साहब कांसीराम जी ने क्या कहा, बुद्ध ने क्या कहा, कबीर ने क्या कहा, इस बात के बारे में वो सोचता नहीं। और वो बल्कि उपहास उड़ाता है, वो समाज की अवहेलना करता है, समाज को वो गलत नजरिए से देखता है कि ये जो लोग हैं ये गलत काम कर रहे हैं। ये गलत काम नहीं है। यदि इस तरह के आंदोलन नहीं होते,
बुद्ध नहीं होते, कबीर नहीं होते, राजर्षि शाहू नहीं होते, पेरियार नहीं होते, ज्योतिबा नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते, कांसीराम जी नहीं होते, तो तुम भी नहीं, तुम भी डॉक्टर नहीं हो, तुम भी इंजीनियर नहीं होते, तुम भी आईएएस नहीं होते, तुम भी आईपीएस नहीं होते। ये इन लोगों ने अपनी जिंदगी लगाई। आंदोलन क्या होते हैं, कार्यकर्ता क्या होते हैं, समाज क्या होता है, राजनीति क्या होती है, धर्म क्या होता है, इस बात की परंपराएं डाली, तब जाके इस समाज से ही तुम्हारे जैसे लोग बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचे। लेकिन उनको इन आंदोलनों की ओर आकर्षित करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को धर्म के मामले में भी मान्यता दिलाना, और अकेले भारत में मान्यता दिलाने से काम नहीं चलेगा। हजरत मोहम्मद पैगंबर यदि पैगंबर हैं तो सारी दुनिया के मुसलमान उन्हें पैगंबर समझते हैं, और जो उन्होंने कहा उसे ही वो खुदा की जुबान समझते हैं। तो म्यांमार के लोग हों, चाहे चीन जापान के हों, चाहे इंग्लैंड अमेरिका के हों, चाहे श्रीलंका के हों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा तो दुनिया के सारे मुल्कों के लोग भी उसे बुद्ध वचन स्वीकार करें, ये बात हमको सोचना चाहिए। और इसके लिए ये जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए युवाओं को इस क्षेत्र में आना बहुत जरूरी है। और युवाओं को आने के लिए उनके पास एक ऐसा संगठन हो जिस संगठन के माध्यम से वो इस तरह के कार्य कर सकें। तो संगठन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद वो कमजोर हो जाए। जैसे समाज संरचना के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने बात रखी। क्या बात रखी? कि समाज संरचना को केवल एक अच्छे मौसम के अनुकूल होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें आंधी और तूफान को झेलने की शक्ति भी होना चाहिए। ये किस संदर्भ में बाबा साहब ने कहा था? ये जो ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था है, चातुर्वर्ण की समाज व्यवस्था है, जातिवादी समाज व्यवस्था है, इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात रखी है कि ये जो ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था है, मनुवादी समाज व्यवस्था है, जो वर्णाश्रम धर्म जिसको वो कहते हैं, ये इतनी कमजोर समाज व्यवस्था है कि अनुकूल समय में तो ठीक लगेगी ये, लेकिन जब आंधी आएगी, जब तूफान आएगा, तो ये समाज व्यवस्था उस आंधी को, उस तूफान को झेल नहीं पाएगी। इसीलिए पुर्तगाली आए, ये समाज व्यवस्था उनके सामने हार गई। मुगल आए, ये समाज व्यवस्था उनके सामने हार गई। अंग्रेज आए, ये समाज व्यवस्था उनके सामने हार गई, क्योंकि इसमें आंधी और तूफान से लड़ने की शक्ति नहीं। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि ऐसी समाज व्यवस्था होना चाहिए जो आंधी से भी टकरा सके, जो तूफान से भी टकरा सके। तो वो समाज संरचना, मजबूत समाज संरचना कौन सी है? तो वो मजबूत समाज संरचना है जहां पर समता हो, जहां पर स्वतंत्रता हो, जहां पर बंधुत्व हो, जहां पर न्याय हो, जहां पर किसी भी प्रकार की जाति पाति न, वो समाज व्यवस्था आंधी और तूफान से टकरा सकती है। तो संगठन पर भी ये बात आती है कि कमजोर संगठन और मजबूत संगठन। कमजोर संगठन जो होगा वो खाली समय में तो ठीक लगेगा, ऐसा लगेगा सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन जब आंधी आएगी, जब तूफान आएगा, तो कमजोर संगठन टिक नहीं पाएगा, मजबूत संगठन ही टिक पाएगा। तो मजबूत संगठन कौन सा होगा जो आंधी से, तूफान से टकरा सके? तो उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि मजबूत संगठन 2500 साल पहले केवल तथागत सम्यक संबुद्ध ने बनाया था, जिसे हम भिक्खु संघ कहते हैं। ये 2500 साल पहले बुद्ध ने बनाया था, जो कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, उससे टकरा सकता था। और नहीं तो आपने संगठन बना लिया। अब आप कहेंगे चलो ठीक है, किसी प्रचारक से आप ये कहें, किसी कार्यकर्ता से आप ये कहें, आपने संघ नहीं बनाया है, केवल एक साधारण संगठन बना लिया है,
अब किसी गृहस्थ से आप कहेंगे, मान के चलिए कि कोई मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता है, उससे आप कहेंगे कि आपको उत्तर प्रदेश में 2 साल तक रहकर कार्य करना, बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। क्या वो 2 साल तक उत्तर प्रदेश में रह के कार्य कर ले? आप किसी मध्य प्रदेश के प्रचारक से कहेंगे कि आपको 2 साल तक के आदिवासी क्षेत्र में कार्य करना है, बिना किसी स्वार्थ के, बगैर किसी लालच के, क्या वो आदिवासी क्षेत्र में कार्य कर ले? किसी प्रचारक से, किसी कार्यकर्ता से, किसी बड़े पदाधिकारी से आप ये कहेंगे कि मरुस्थल के क्षेत्र में जाकर आपको 1 साल तक के कार्य करना है, आपको घर लौटकर नहीं आना है, बगैर स्वार्थ के, बगैर लालच के, क्या कार्यकर्ता कर लेगा? घर बैठे बैठे उपदेश तो बहुत हर कोई दे सकता है, लेकिन जब इस तरह की जिम्मेदारी निभाने की बात आएगी तो क्या वो निभा सकता है? किसी से आप कहेंगे कि ठंडे प्रदेश में जाकर आपको 2 साल तक, 3 साल तक कार्य करना और लौट कर नहीं आना है 3 साल तक, क्या वो तैयार हो जाएगा? नहीं होगा। तो संगठन वो होगा जिसमें यदि आपने इस तरह की कार्यप्रणाली अख्तियार की है, इस तरह की कार्यप्रणालियों का निर्माण किया है कि किसी भी कार्यकर्ता को कहीं भी भेज दिया जाए, वो जीवन भर के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ये बहुत बड़ी खोज थी बुद्ध की। और किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, किसी प्रकार का कोई पक्षपात ना हो, उसके लिए बुद्ध ने कहा कि वो संपत्ति से भी दूर रहेगा, परिवार से भी दूर रहेगा। वो कहीं भी जाकर कार्य कर सकता है, कितने भी साल रह के कार्य कर सकता है, सारी चीज से वो मुक्त हो जाएगा। और जब सारी चीजों से मुक्त हो जाएगा तो उसे कहीं भी भेजो, वो कार्य कर सकता है। लेकिन हमारे अभी 10,000 जो संगठन हैं, उन्होंने इस तरह की कार्य प्रणाली को विकसित नहीं किया है, बगैर लालच के, बगैर स्वार्थ के। स्वार्थ और लालच है तब तो हम 1 साल नहीं 2 साल हम कार्य कर सकते हैं, बीच बीच में घर आएंगे, थोड़ा बहुत कमाएंगे, फिर लेके आएंगे घर। इससे परिवर्तन होने वाले नहीं है। निस्वार्थ चाहिए, बगैर किसी लालच के। तो ऐसा संगठन चाहिए जिसमें इस तरह की कार्य प्रणाली विकसित हो। और इसीलिए बुद्ध ने उपदेश देना शुरू एकदम से नहीं किया। तथागत बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो बोधि प्राप्त हुई, वो सर्वप्रथम बोध गया में प्राप्त हुई। लेकिन वो संकट में पड़ गए। कोई तय नहीं कर पा रहे थे कि मैं उपदेश दूं या ना दूं, दूं या ना दूं, क्योंकि लोग तो समझ नहीं पाएंगे। तो बुद्ध ने जो कार्य किया, जो महान कार्य किया, वो उपदेश देने का कार्य नहीं किया, बुद्ध ने संघ बनाने का कार्य किया। उनको विश्वास था कि जो शुरुआती दौर में मुझे 5 परिव्राजक मिले थे, वो शायद मेरे संघ बनाने के कार्य में सहयोग करेंगे। और इसीलिए तथागत जो थे, वो 200-300 मील की दूरी पैदल जाकर सारनाथ गए। उन्हें पता चला कि वो सारनाथ में है, वो सारनाथ गए। सारनाथ जाकर उन 5 परिव्राजकों से उन्होंने मुलाकात की, उनको अपनी बात समझाई, वो तैयार हुए और उस 5 के माध्यम से भिक्खु संघ का निर्माण हुआ। परिवार से दूर, संपत्ति से दूर, और जिन्हें बुद्ध ने सुरक्षा भी दिया, सम्मान भी दिया। और वहां से फिर भिक्खु संघ का कार्य शुरू हुआ। तो इस तरह का कार्य शुरू हुआ कि ब्राह्मणवाद की, मनुवाद की जो भी बिल्डिंग थी, वो सारी टूटकर चकनाचूर हुई और सभी प्रकार के परिवर्तन संभव हुए। सामाजिक परिवर्तन भी हुए, आर्थिक परिवर्तन भी हुए, यहाँ तक कि राजनीतिक बदलाव भी हुए, राजनीतिक परिवर्तन भी हुए। सम्राट अशोक का जो राज आया, वो बुद्ध की कार्य प्रणाली के कारण ही आया। गौतम बुद्ध का जो आंदोलन था, उसकी वजह से ही वो राजनीतिक बदलाव आए। और चूंकि उस राजनीतिक परिवर्तन पर पूरा प्रभाव उस भिक्षु संघ का था, और इसीलिए वो राज्य जो था वो कल्याणकारी राज्य साबित हुआ, जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में
कि जब तक ऐसा नहीं होगा आपकी कोई भी संस्था कामयाब होने वाली नहीं है। तो उसको जाहिर करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में ये इस तरह की बात लिखी। सुभद्र को संबोधित करते हुए तथागत कहते हैं कि सुभद्र तथागत के धम्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इसीलिए तथागत के धम्म विनय में श्रमण भी है, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहत हैं। दूसरे मत श्रमणों से शून्य हैं। लेकिन हे सुभद्र, यदि धम्म विनय में सम्यक जीवी होंगे तो संसार कभी अरहतों से शून्य नहीं होगा। कितनी बड़ी बात लिखी बाबा साहब अम्बेडकर ने कि जो श्रमण संस्कृति है, यदि श्रमण संस्कृति है, श्रमण है, जो परिवार से दूर, संपत्ति से दूर, विवादों से दूर, पक्षपात से दूर, महत्वाकांक्षाओं से दूर, लालच से दूर, भोजन से दूर, कपड़ों से दूर, बिस्तर से दूर, नृत्य गीत संगीत से दूर, ये सारी चीजों से दूर होंगे, तो ऐसे श्रमण जब होंगे, ऐसी संस्कृति जब होगी, तो श्रोतापन्न भी मिलेंगे, सकृदागामी मिलेंगे, अनागामी मिलेंगे, अरहत मिलेंगे। तो बुद्ध ने कहा कि दूसरे जो संगठन हैं या दूसरे जो मत हैं, दूसरी जो विचारधाराएं हैं, उनके पास श्रमण नहीं है, वो श्रमणों से शून्य हैं और इसलिए उनके पास में श्रोतापन्न नहीं है, सकृदागामी नहीं है, अनागामी नहीं है, अरहत नहीं है। लेकिन हमारे पास जो हमारा धम्म विनय है, इसमें अष्टांगिक मार्ग है, श्रमण है, श्रवण संस्कृति है और इसलिए अरहत है। तो श्रमण संस्कृति रहेगी, श्रमण संस्कृति रहेगी तो अरहत जरूर मिलेंगे। तो अरहत मिलेंगे का मतलब क्या है? अरहत वे लोग होते हैं जो समाज का सही नेतृत्व करते हैं, जो समाज के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं, जो समाज के सच्चे टॉर्च बियरर होते हैं, जिनके पीछे समाज चलने के लिए मजबूर होता है, जिनके पीछे चलने के लिए समाज बाध्य होता है और शौक से होता है, खुशी खुशी होता है। उसको लगता है कि जिसके हम पीछे चल रहे हैं वो हमें गलत रास्ते पर लेकर नहीं जाएगा, इस बात की उसको खुशी भी होती है। तो ये बहुत बड़ी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई कि ये श्रमण संस्कृति का होना बहुत जरूरी है। श्रमण नहीं रहेंगे तो समाज का आप नेतृत्व नहीं कर सकते, समाज को आप लीडरशिप नहीं दे सकते हैं, समाज के आप सच्चे मार्गदर्शक नहीं हो सकते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात उन्होंने रखी कि व्रती का जीवन ज्यादा कठिन है, मात्र शील ग्रहण करने वाले का नहीं, मानवता के कल्याण के लिए ये आवश्यक है कि समाज में कुछ व्रती भी रहे। व्रती मतलब जिन्हें भिक्खु कहा गया, जिनके लिए व्रत होता है। क्या व्रत होता है? सारी चीजों का त्याग करना, ये व्रत है। महत्वाकांक्षाओं का, लोभ का, लालच का, परिवार का, संपत्ति का, पंचशील का पालन करना, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना, पारमिताओं का पालन करना, ये एक व्रत है उनके। और जो गृहस्थ होता है वो केवल शील ग्रहण करता है और वो हमेशा कोशिश में लगा रहता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में ये बताया है कि भले ही व्रती का जीवन ज्यादा कठिन होता है, लेकिन मानवता के कल्याण के लिए समाज में व्रती भी होना बहुत जरूरी है। हमने जितने भी संगठन इस देश में बनाया है, इस तरह की कार्य प्रणाली के बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते हैं। दावा बहुत करते हैं हम कि हमारा संगठन सर्वश्रेष्ठ है, हमारा संगठन सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये जो कार्य प्रणाली बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में जाहिर की है, उसके बारे में हम सोचते नहीं। तो जिनको हम व्रती कहते हैं, चाहे जिनको हम श्रमण कहते हैं, चाहे जिनको हम सम्यक जीवी कहते हैं, ये श्रमण संस्कृति के वाहक हैं। और यदि हम ऐसी श्रमण संस्कृति को फिर से स्थापित करते हैं, पुनर्स्थापित करते हैं, तो समाज हमारे पीछे चलने के लिए बाध्य जरूर होगा। जिसको हम युवा वर्ग कहते हैं, जो आज ग्लैमर का दीवाना है, जो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कलेक्टर एसपी बनना चाहता है, उसको पता नहीं है कि श्रमण की जो ताकत होती है, श्रमण का जो ओहदा होता है,
समझ का, श्रवण का जो रुतबा होता है वो इस ग्लैमर की दुनिया वालों के बहुत ऊपर होता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो आज नहीं हम कल युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ऐसा संघ फिर से एक बार पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है, जहां हम अपने इन युवाओं को इस श्रमण संस्कृति के निर्माण के लिए, वृत्ति तैयार करने के लिए, श्रमण तैयार करने के लिए हम सुरक्षा भी दें, जीवन भर की सुरक्षा दें। किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आए, किसी प्रकार की कोई तकलीफ आए, वो बीमार पड़ जाए, बूढ़े हो जाए, लंगड़े हो जाए, लूले हो जाए, वो बेसहारा ना हो सके, संघ उनको सहारा देगा और सम्मान के मामले में वो एक गृहस्थ के ऊपर रहेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने इस अम्बेडकरवाद के लिए, हम अपने इस बौद्ध धम्म के लिए, हम अपने द बुद्धा एंड इस धम्मा के लिए, हम अपने इस भारतीय संविधान के लिए, जिसे कि हमें श्रेष्ठ साबित करना है, और भारत में श्रेष्ठ साबित नहीं करना है, सारी दुनिया में श्रेष्ठ साबित करना है, धम्म राज्य स्थापित करना है, धम्म शासन स्थापित करना है, कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है, जाति विहीन समाज बनाना है, सामाजिक परिवर्तन करना है, आर्थिक परिवर्तन करना है, राजनैतिक भी परिवर्तन करना है, तो ये सारी चीजों को हम संभव कर सकते हैं और ये करना बहुत जरूरी है। तो इस बारे में भी सहानुभूति पूर्वक सारे सदस्यों को, सारे कार्यकारिणी सदस्यों को, सारे पदाधिकारियों को सोचना चाहिए कि हम ऐसे युवाओं की भी खोज जरूर करेंगे। संगठन का विस्तार तो हम कर ही रहे हैं, राष्ट्रीय बॉडी बना रहे हैं, प्रदेश की बॉडी बना रहे हैं, जोन स्तर तक जा रहे हैं, जिला स्तर तक भी जा रहे हैं। ये अपनी जगह भी ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ युवाओं को जीवन भर की सुरक्षा और जीवन भर एक सम्मान का जीवन उन्हें मिले, इस प्रणाली को विकसित करने के लिए भी हमें सोचना जरूरी है, ताकि हम नई पीढ़ी को इस ओर आकर्षित करें। आज चाहे उस लेवल के युवा नहीं भी मिलेंगे, लेकिन यदि हम कार्यप्रणाली विकसित कर लेते हैं तो प्रतिभाशाली बच्चे भी इस क्षेत्र में आएंगे और जो फिर अपने समाज का सही तरीके से नेतृत्व कर सकेंगे। और अकेले हमको समाज का ही नेतृत्व नहीं करना है, इस राष्ट्र का भी नेतृत्व करना है। इस राष्ट्र को सम्राट अशोक के राष्ट्र के जैसे स्वर्ण युग तक लेकर जाना है और दुनिया को बताना है कि अमेरिका से हम बेहतर हैं, इंग्लैंड से हम बेहतर हैं, चीन और जापान से हम बेहतर हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हम बेहतर हैं। क्यों बेहतर हैं? क्योंकि ये देश बुद्ध का है, ये देश कबीर का है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का है, ये देश कांसीराम साहब का है। इसके लिए युवाओं की तलाश करना, युवाओं को इस कार्य प्रणाली में विकसित करना, प्रशिक्षित करना, उनका निर्माण करना, ये भी हमको सोचना है। यदि हम ऐसा सोचते हैं, सहानुभूति पूर्वक इस विषय में भी हम विचार करते हैं, तो आज नहीं तो कल हमको कामयाबी जरूर मिलेगी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो भी हमारा कार्य चल रहा है वो बहुत प्रशंसनीय है, हम सब उसके लिए मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि उसके साथ ही साथ इस विषय पर भी विचार करते जाना ये बहुत जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर भी हम ध्यान रखेंगे, इस पर भी हम सोचते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और जो आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। आप सभी को मंगल कामनाएं भी करता हूं कि हमारा ये जो आंदोलन है, हमारा जो ये मिशन है, ये सही में कामयाबी की ओर जाए। उसके लिए मेरी आप सभी लोगों को मंगल कामनाएं हैं। हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है वो सही मुकाम हासिल करे, इसके लिए मैं मंगल कामना करता हूं। और आप सभी लोगों को आज के इस वेबिनार मीटिंग में मेरी बात को सुनने के लिए जो आप लोगों ने समय दिया या ध्यान से सुना है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आचार्य जी, आपने विस्तार से सभी विषयों को आज रखा है। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं
और आगे इस कार्यक्रम को गति देते हुए मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय हरबंस लाल ब्रिटिश साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन रखें और उनका परिचय वो अपने शब्दों में खुद ही देंगे, हमारे साथियों को अनुमोदित करेंगे और संबोधित करेंगे। माननीय HM साहब से अनुरोध है कि अपना माइक अनम्यूट करते हुए प्लीज कम, मोस्ट वेलकम सर, प्लीज। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय नमो भारत। बुद्धाय। मेरी आवाज सुनाई देती है? हाँ, क्लियर। दे रही। ठीक है। सबसे पहले तथागत बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर